भारत देश विविध संस्कृतियों वाला देश है। कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति व रीति रिवाज आदिवासियों की ही देन रही है। आदिवासी का अर्थ अनादिकाल अथवा किसी विशेष क्षेत्र में प्राचीन समय से निवास करने वाले लोगों को कहते हैं, जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है। भारत देश का एक राज्य राजस्थान अपनी विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है। राजस्थान वीर योद्धाओं की भूमि रहा है। अधिकतर बाहरी आक्रमणकारी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से ही आक्रमण करने आए, जिनका सामना स्थानीय आदिवासियों से हुआ। यह भी एक खास बात है कि हजारों आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन वे आदिवासियों से जीत न सके। लेकिन उन आक्रमणकारियों ने आदिवासियों की संस्कृति जरूर अपना ली और वे सब एक साथ इसी देश में बस गए। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के आदिवासी समुदायों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे राजस्थान के आदिवासी समुदाय, आदिवासी इतिहास, आदिवासियों के निवास स्थान, आदिवासियों की अनोखी संस्कृति, आदिवासियों के प्रमुख व्यक्ति, आदिवासियों की वर्तमान स्थिति एवं उनकी समस्या एवं मांगे आदि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त होने तक आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए आदिवासियों से जुड़े अनजाने रोचक तथ्य। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के आदिवासी समुदाय मीणा राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी जनजाति है। मीणा अपना संबंध भगवान विष्णु और मछली से मानते हैं। इतिहास, मीणाओं का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। ऐसा मत है कि प्राचीन समय में भीलों का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ, जहां उनमें निरंतर विकास क्रम चलता रहा। इन लोगों में जो लोग नाव चलाना जान गए और मछली मारा करते थे, वे मीणा हुए, और जो तीर व धनुष का उपयोग करना जान गए, वे भील कहलाए। भील केवल धनुष बाण तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने नाव चलाना सीखी और वे मिस्र से लेकर लंका तक फैल गए। मीणाओं का इतिहास मुख्यतः राजस्थान से ही जुड़ा है। प्राचीन समय में मीणाओं के कई छोटे बड़े साम्राज्य थे। मत्स्य जनपद का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मीणाओं ने बूंदी, आमेर, खोगंग, धुंधार, चौपाली, मीनापुर, अमरपुर, बरौड़ पाटन, मीणापुर आदि जगहों पर शासन स्थापित किया। मीणाओं और भीलों के संबंध अच्छे थे। जहाँ मीणाओं ने उत्तरी राजस्थान में शासन स्थापित किया, वहीं भीलों ने दक्षिणी राजस्थान में शासन स्थापित किया। साथ ही साथ उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में शासन किया। 11वीं से 12वीं सदी के मध्य राजपूतों और मीणाओं के मध्य कई युद्ध व छल कपट हुआ। प्रमुख रूप से मीणाओं और कछुआओं के मध्य युद्ध हुए, जिसके कारण मीणा अपना राज गवा बैठे। अंग्रेजों के समय राजस्थान में विशेषकर भील और मीणा आदिवासियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप इन दोनों ही जातियों को क्रिमिनल घोषित किया गया। यदि आप मीणाओं के इतिहास के बारे में एक विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट करें। निवास स्थान, मीणा मुख्यतः राजस्थान के जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, बयान जिला, शेखावटी, सवाई माधोपुर जिला, दौसा जिला और करौली जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। संस्कृति, मीणा आदिवासियों की अपनी संस्कृति है। मीणा हिंदू संस्कृति से प्रभावित है, लेकिन वे अभी मुख्य रूप से प्रकृति पूजक हैं। वे प्रकृति को ईश्वर मानते हैं और वे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। मीणाओं के कपड़े अन्य आदिवासी जातियों के समान हैं। मीणा महिलाएं लाल, हरे व नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। मीणा भील भाषा बोलते हैं। साथ ही साथ वे मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, हिंदी व मारवाड़ी बोलते हैं। मीणा कई वर्गों में बटे हैं, हालांकि वे एक होने का दावा करते हैं।
यदि आपको मीणाओं की संस्कृति, रीति रिवाज व परंपरा आदि पर एक वीडियो चाहिए तो कृपया कर कमेंट करें। प्रमुख व्यक्ति: राजा आलन सिंह मीणा। मीणा राजा आलन सिंह का नाम इतिहास में उल्लेखनीय रहा है, जहाँ मीणा राजा ने एक बेसहारा महिला व उसके बच्चे को अपने राज्य में पनाह दी, लेकिन वह महिला एवं बच्चा आगे चलकर मीणाओं के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। बूंदा मीणा। मीणाओं के प्रमुख इतिहास से संबंधित व्यक्तियों में बूंदा मीणा का नाम आता है, जिन्होंने बूंदी में अपना शासन स्थापित किया था। यदि आपको अधिक प्रमुख मीणा व्यक्तियों के बारे में जानना है तो कृपया कर कमेंट करें। वर्तमान समय में मीणा कृषि पर निर्भर है, साथ ही साथ कुछ मीणा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और नौकरी, व्यापार व उद्योग के कार्यों में लगे हैं। मीणा खुद को आदिवासी कहलाने में गौरव महसूस करते हैं और कई नेता मीणा और अन्य आदिवासियों को एकजुट करने में लगे हैं। मीणा अपनी आदिवासी संस्कृति को बनाए रखे हैं। मध्य प्रदेश में मीणा विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में आते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की मीणा पिछड़ा वर्ग में आते हैं। हालांकि वे खुद को आदिवासी मानते हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग में आना चाहते हैं। समस्याएं व मांगे। राजस्थान के कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश की मीणाओं की मांग है कि उन्हें आदिवासी वर्ग अथवा जनजाति वर्ग में रखा जाए। यदि आपको मीणाओं के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो कृपया कर कमेंट करें। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, जिसका इतिहास पूरे राजस्थान समेत भारत देश को गौरवान्वित करता है। भीलों के पास अपनी समृद्ध संस्कृति है, जिसके लिए वे पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। भील स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। इतिहास। प्राचीन समय में भीलों का भारी उल्लेख मिलता है। ऐसा इतिहास मिलता है कि प्राचीन समय में भील बेहद ही धनी व्यक्ति हुआ करते थे। इनके धन भंडार कभी खाली नहीं रहते थे। महिलाएं सोने चांदी के आभूषण पहनती थी और भील राजाओं ने कई भव्य गढ़, किले व महल बनाए थे, जिनमें से कई अभी भी मौजूद है। भीलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। कई शोध पत्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई है, जहाँ भीलों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना विकास जारी रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कई बड़े बड़े महल एवं किले बनाए। साथ ही साथ कृषि व्यवस्था मजबूत करे। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मेवाड़, जिसे प्राचीन समय में सिवी जनपद कहा जाता था, वहाँ के भील शासकों ने सिकंदर की सेना को भारत में प्रवेश ही नहीं करने दिया और सिकंदर की सेना को वापस लौटकर जाना पड़ा। भीलों ने राजस्थान के बड़े क्षेत्र पर शासन किया, जिनमें मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान शामिल है। भील केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहे। प्राचीन समय में भील मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। भीलों ने भारत समेत हिमालय क्षेत्र, नेपाल, बंगाल व श्रीलंका में शासन स्थापित किया और त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं भारत देश में। यदि आपको भील इतिहास पर अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया कर कमेंट करें। संस्कृति। भीलों के पास अपनी खुद की अनोखी संस्कृति है। भील घूमर नृत्य, सोवटवा, हमसीडो लोकगीत, रायत अथवा गौरी नृत्य करते हैं। भीलों का प्रसिद्ध मेला, जिसे आदिवासियों अथवा भीलों का कुंभ भी कहा जाता है, बेणेश्वर मेला है। भील स्त्रियां सर्वाधिक आभूषण पहनती हैं। यदि आपको भीलों से संबंधित उनकी संस्कृति, रीति रिवाज व परंपरा पर अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया कर कमेंट करें। प्रमुख व्यक्ति। राणा पूंजा। राजस्थान के इतिहास में राणा पूंजा अमर हो गए। अकबर यदि मेवाड़ को गुलाम नहीं बना पाया
उसका कारण राणा पूंजा थे। कालीबाई भील डूंगरपुर जिले की थी। उन्हें आधुनिक एकलव्य कहा जाता है। कालीबाई भील ने डूंगरपुर के रावल और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया और अपने गुरु की जान बचाने के लिए शहीद हो गई। अमर शहीद नानक भील राजस्थान के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया जिसमें वे शहीद हो गए। सरदार हेम सिंह भील बाड़मेर के एक प्रमुख सरदार थे। जहां पाकिस्तानी सेना भारत देश में आक्रमण करने के लिए अग्रसर थी और भारतीय सेना जटिल रास्तों पर जा नहीं पा रही थी। ऐसे संकट के समय में सरदार हेम सिंह ने साहस और बहादुर से स्थानीय लोगों को एकजुट किया और पाकिस्तानियों को खदेड़ा। वर्तमान में भील कृषि पर निर्भर है और भीलों में तेजी से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि फिर भी भीलों में साक्षरता दर कम है। कुछ भील व्यापार करते हैं तो वहीं कुछ तटीय क्षेत्र में लगे हैं, लेकिन रोजगार के लिए भीलों का प्रवास जारी है। समस्याएं और मांगे। भीलों की समस्याओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि का अभाव है। कई आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां शिक्षा व बिजली पहुंच नहीं पाई, इसलिए वहाँ अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। भील खुद के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं जिसे भील प्रदेश कहा गया है। राजस्थान की अन्य जनजातियां जैसे सहरिया, डामोर, गरसिया भीलों से ही संबंधित है अथवा यह तीनों जनजातियां भीलों की ही एक शाखा है। यदि आप राजस्थान की भील जनजाति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट करें। डामोर को डामरिया भी कहते हैं। डामोर मुख्यतः डूंगरपुर में बसे हैं। साथ ही साथ वे उदयपुर, चूरू तथा गंगानगर जिले में बसे हुए हैं। डामोर कोई अलग से आदिवासी समुदाय नहीं है, बल्कि डामोर भील जनजाति का ही एक भाग है। कहें कि डामोर भील ही है। खान पान, पहनाव, मकान की बनावट, परंपरागत पंचायत सभी में डामोर भीलों के ही समान है। यह एक ही है। गरसिया मुख्यतः पाली, सिरोही और उदयपुर क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग मुख्यतः भील ही होते हैं। गरसिया पुरुष धोती कमीज पहनते हैं और सिर पर तौलिया बांधते हैं। गरसिया स्त्रियां गहरे रंग और रंगीन घाघरा व ओढ़नी पहनती है। गरसिया और भीलों के रहन सहन में काफ़ी समानताएं हैं। सहरिया राजस्थान की एक जनजाति है। सहरिया लोग खुद को माँ शबरी के वंशज मानते हैं। वहीं कुछ सहरिया खुद को महान शिव भक्त बेजू भील के वंशज मानते हैं। बेजू भील का इतिहास बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड से जुड़ा है। कई शोधकर्ता सहरिया जनजाति को भीलों से संबंधित मानते हैं। ये लोग प्रकृति पूजक होते हैं। आप सहरिया जनजाति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट करें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को बेहद ज़्यादा शेयर करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।